आप सभी आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा का जो जन्म है, यानी कि हिंदी भाषा किस तरह से बनी है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इन सभी प्रश्नों के साथ हम तो आइए शुरुआत करते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो किस तरह से बनी। सबसे पहले हमारे पास जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत को ही फिर बाद में हमने दो हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहली वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी, इसमें वैदिक संस्कृत के अंदर जो है हमारे वेद लिखे गए। सबसे पहला हमारा वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक ग्रंथ लिखे गए, जिसमें कि एक लिखा गया रामायण और दूसरा लिखा गया महाभारत। के बाद बच्चों लौकिक संस्कृत का रूप लिया पाली ने। पाली भाषा के अंदर बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक की रचना की गई, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। पाली भाषा के बाद यह बदली हमारी प्राकृत भाषा में, और ये जो भाषा थी ये थी जैन धर्म की। जैन धर्म का विकास हुआ और जैन धर्म के जो भी ग्रंथ थे वो इसी भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा के बाद यह परिवर्तित हुई अपभ्रंश के अंदर, और अपभ्रंश के बाद जो है परिवर्तित होती है अवहट के अंदर। परंतु हिंदी का मुख्यतः जो विकास हुआ है वो इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश को हम मुख्यतः 5 हिस्सों में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा है हमारा मागधी अपभ्रंश, चौथा है नागर पिशोची अपभ्रंश, पांचवा जो है खस अपभ्रंश। इन्हीं अपभ्रंशों की सहायता से जो हिंदी ने अलग अलग रूप लिए। शौरसेनी अपभ्रंश से बनी हमारी पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी हमारी पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बनी हमारी बिहारी हिंदी, नागर पिशोची अपभ्रंश से बनी हमारी राजस्थानी हिंदी, खस अपभ्रंश से बनी हमारी पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार से पूरे ही भारत के अंदर मुख्यतः इन्हीं अपभ्रंशों के अलग अलग रूप की वजह से जो है हिंदी भाषा का अलग अलग रूप है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसके साथ जो दूसरा राज्य लगता है, उस राज्य की हिंदी और आपके राज्य की हिंदी में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि आप राजस्थान में रहते हैं और यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति से तो राजस्थान की हिंदी और उत्तर प्रदेश की जो हिंदी है, इन दोनों ही के अंदर जो है अंतर होगा। और वो अंतर किस वजह से होता है? वो इसी अपभ्रंश की वजह से ही होता है, जिस वजह से हिंदी ने अपने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिंदी शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हमारा जो भारत देश है, सिंधु नदी से उन्होंने शब्द का निर्माण किया हिंदू, और उसके बाद धीरे धीरे रूप बदलते हुए हिंदू परिवर्तित हुआ फिर हिंद में, और हिंद में जो है बाद में ई प्रत्यय लगाकर आखिरकार हमारा शब्द तैयार हुआ हिंदी। जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इस प्रकार से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में संवैधानिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में वर्तमान में इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज हमने जाना कि संस्कृत जो है, तो शुरू में लोग संस्कृत बोलते थे, परंतु संस्कृत के कठिन होने की वजह से लोगों ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वैदिक संस्कृत और दूसरी हमारी लौकिक संस्कृत। फिर लोगों ने धीरे धीरे लौकिक संस्कृत को भी कठिन समझा और फिर इसे बदल दिया पाली भाषा में। फिर धीरे धीरे लोगों ने पाली भाषा को भी कठिन समझा और फिर इसे दोबारा से परिवर्तित कर दिया प्राकृत भाषा में। फिर प्राकृत भाषा ने रूप लिया अपभ्रंश का,
अपभ्रंश विभिन्न रूपों में विभाजित हुई, जिसमें कि हमारा सबसे पहला शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे बनी हमारी पश्चिमी हिंदी। दूसरा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे बनी हमारी पूर्वी हिंदी। तीसरा हमारा मागधी अपभ्रंश, जिससे बनी हमारी बिहारी हिंदी। चौथा हमारा नागर पिशोची अपभ्रंश, जिससे बनी हमारी राजस्थानी हिंदी। पांचवा हमारा खस अपभ्रंश, जिससे निर्माण हुआ पहाड़ी हिंदी का। तो इस प्रकार से हिंदी ने अपना रूप बदला, और इसी कारण से आप जो हैं विभिन्न राज्यों में हिंदी के अलग अलग रूप को देखते हैं, सुनते हैं। तो हिंदी का निर्माण जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संस्कृत जो है हिंदी की जननी है। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इस हिंदी का हम हृदय से सम्मान करेंगे, और हिंदी का जो है शुद्ध रूप इसी का उच्चारण करेंगे, और हिंदी लेखन में जो हमारी तरफ से गलतियाँ होती है इसे हम सुधारेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम अपनी बात को समाप्त करते हुए खुद से ये वादा करते हैं, हृदय से सम्मान करते हुए हिंदी के विकास में अपना पूर्ण योगदान देंगे। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब यूं ही घर पर मस्त रहें, व्यस्त रहें, और पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।